कहानी शुरू होती है मेरी कैथरीन से, जो अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद अपने वालिद प्रोफेसर बोम्बा के पास रहने आती है। उसके वालिद एक ज़हीन साइंसदान हैं, जो बरसों से जंगल में मौजूद एक नन्ही खुफिया दुनिया की तलाश में लगे हुए हैं। एमके को उनकी ये तहकीक फिजूल लगती है और उसे महसूस होता है कि उसके वालिद अपनी दुनिया में इतने गुम हैं कि उसे वक्त ही नहीं देते। इसी दौरान जंगल के अंदर एक जादुई दुनिया दिखाई जाती है, जहां लीफमैन नामी नन्हे सिपाही फितरत की हिफाजत करते हैं। उनकी मलिका क्वीन तारा है, जबकि दूसरी तरफ बुराई की ताकत मैंड्रेक और उसकी बोगन्स फौज मौजूद है, जो जंगल को सड़ाकर तबाह करना चाहती है। क्वीन तारा एक खास तकरीब में अगली मलिका के लिए एक खूबसूरत पॉड मुंतखब करती है, मगर इसी वक्त मैंड्रेक हमला कर देता है। खतरनाक जंग के दौरान रोनन मैंड्रेक के बेटे डागडा को मार देता है, लेकिन मैंड्रेक तारा को जहरीले तीर से जख्मी कर देता है। इसी दौरान एमके अपने वालिद से नाराज होकर घर छोड़ने लगती है, मगर कुत्ते को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वहां मरती हुई क्वीन तारा उसे वो पॉट देती है, उसे नन्हा कर देती है और कहती है कि इसे नम गालू तक पहुंचाना होगा। रोनन, मॉब और गर्ब उसे अपने साथ ले लेते हैं। फिर वो नौजवान लीफमैन नाट को भी साथ शामिल करते हैं। सब मिलकर एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं, क्योंकि पॉड को इसी रात चांदनी में खुलना जरूरी है। सफर के दौरान एमके पहली बार इस जादुई दुनिया की खूबसूरती देखती है। बड़े बड़े पत्ते, जगमगाते फूल, हिरन की सवारी, हमिंगबर्ड की फ्लाइट, हर चीज उसे हैरान कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता नाड और एमके के दरमियान दोस्ती और फिर नर्म सा जज्बाती ताल्लुक बनने लगता है। जब ये सब नम गालों के पास पहुंचते हैं तो वो बताता है कि अगर ये पॉट चांदनी में खुला तो नई मलिका पैदा होगी, लेकिन अगर अंधेरे में खुला तो एक डार्क प्रिंस जन्म लेगा जो पूरा जंगल तबाह कर देगा। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, मगर इसी दौरान मैंड्रेक को पॉड की जगह का पता चल जाता है। वो अचानक हमला करता है, मॉब और गर्ब को अगवा कर लेता है और पॉड भी ले जाता है। अब कहानी पहले से ज्यादा सनसनीखेज हो जाती है। एमके, नाड और रोनन फैसला करते हैं कि वो दुश्मन के इलाके में जाकर अपने दोस्तों और पॉड को बचाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें इंसानी दुनिया से कुछ डिस्गाइजेस चाहिए होते हैं। इसलिए वो पहली बार एमके के वालिद के घर जाते हैं। यहाँ एमके को पता चलता है कि लीफमैन जानबूझकर उसके वालिद को हमेशा गलत रास्तों पर लगाते रहे थे, ताकि उनकी दुनिया राज ही रहे। इसी दौरान प्रोफेसर बोम्बा अचानक एमके को इस नन्हे साइज में देख लेते हैं। वो हैरत से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जिस दुनिया पर सब हंसते थे वो हकीकत में उनके सामने मौजूद होती है। एमके जल्दी से जंगल के नक्शे पर एक निशान लगा देती है, ताकि बाद में उसके वालिद असल जगह तक पहुंच सकें। अब तीनों दुश्मन की तारीख दुनिया में पहुंचते हैं। रोनन दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके एक बड़ी कुर्बानी देता है, जबकि एमके और नाड अंदर जाकर मॉब, गर्ब और पॉड को बचा लेते हैं। अब सब मून हेवन की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि पॉड चांदनी में खुल सके, मगर मैंड्रेक की फौज उनके पीछे होती है और असल आखिरी जंग अभी बाकी होती है। जब सब लोग पॉड को लेकर मून हेवन की तरफ पूरी तेजी से भाग रहे होते हैं ताकि वो वक्त पर चांदनी में खुल सके, तब माहौल में बहुत ज्यादा टेंशन बन जाती है। हर तरफ लीफमैन दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं और सबकी नजरें सिर्फ इसी पॉड पर होती हैं, क्योंकि इसी में जंगल की नई मलिका और पूरी फितरत की उम्मीद छिपी होती है। लेकिन जैसे ही पॉड मून हेवन पहुंचने वाला होता है, मैंड्रेक अपनी आखिरी चाल चलता है। वो अपने बैट्स के झुंड को आसमान में भेज देता है, जो पूरे चांद को ढांप लेते हैं। अचानक चांदनी रुक जाती है और पॉड पर अंधेरा छा जाता है। ये मंजर बहुत खौफनाक होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर पॉड अंधेरे में खुल गया तो एक डार्क प्रिंस पैदा होगा और पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। इधर एमके फौरन समझ जाती है कि अब सिर्फ उसके वालिद ही मदद कर सकते हैं। वो जंगल में लगे प्रोफेसर बोम्बा के कैमरास की तरफ भागती है ताकि उन्हें सिग्नल दे सके। शुरू में उनके वालिद ये सब भूलकर अपनी रिसर्च खत्म करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो वाकई पागल थे। मगर फिर अचानक उनकी नजर उस रेड पिन पर पड़ती है जो एमके ने नक्शे पर लगाई थी। यही वो लम्हा होता है जब उन्हें यकीन आ जाता है कि उनकी सारी जिंदगी की तहकीक सच थी। ये रियलाइजेशन सीन बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार एक बाप को लगता है कि उसकी बेटी ने उस पर यकीन किया। प्रोफेसर बोम्बा फौरन मून हेवन पहुंचते हैं और अपने आईपॉड में बैट्स की साउंड चला देते हैं। जैसे ही आवाज गूंजती है, मैंड्रेक के बैट्स चांद छोड़कर उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। अब फाइनली चांदनी दोबारा पॉड पर पड़ने लगती है, लेकिन ऐन उसी वक्त मैंड्रेक खुद पॉड तक पहुंच जाता है। वो उसे अपने कब्जे में लेने ही वाला होता है कि अचानक रोनन वापस आ जाता है। सबको लग रहा होता है कि वो कुर्बानी दे चुका है, इसलिए उसकी वापसी एक पावरफुल हीरोइक मोमेंट बनती है। रोनन और मैंड्रेक के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है, मगर मैंड्रेक ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसी लम्हे नाट को टीम वर्क और रोनन की बातों की असल वैल्यू समझ आती है। वो फौरन रोनन की मदद के लिए आता है और दोनों मिलकर मैंड्रेक को रोक लेते हैं। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल एक्शन पॉइंट लगता है, क्योंकि यहाँ नाट की कैरेक्टर ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है। आखिरकार चांदनी पूरी तरह पॉड पर पड़ती है और पॉड रोशनी में खुल जाता है।
इसमें से वही छोटी फ्लावर चाइल्ड नई क्वीन बनकर बाहर आती है जिसने पहले क्वीन तारा की मदद की थी। जैसे ही नई मलिका की रोशनी फैलती है, मैंड्रेक करीब के दरख्त के अंदर मौजूद बॉल में फंसकर खत्म हो जाता है और उसके साथ ही डार्कनेस की ताकत भी खत्म हो जाती है। पूरा जंगल दोबारा जिंदगी, रोशनी और खूबसूरती से भर जाता है। एंडिंग में ग्रब आखिरकार लीफ मैन बन जाता है। नार्ड और रोनिन के दरमियान सब गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। नार्ड और एमके एक स्वीट किस शेयर करते हैं। एमके दोबारा नॉर्मल साइज में वापस आ जाती है और अपने फादर के साथ मिलकर इस टाइनी मैजिकल वर्ल्ड की रिसर्च जारी रखती है। तो ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आप हमारी अगली मैजिकल स्टोरीज मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर आप अपनी पसंद की कोई मूवी या स्टोरी अगले वीडियो में देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट करें। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम आपकी पसंद की कहानियों को ही अगले वीडियोस में लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली मैजिकल जर्नी में।